जानेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में। सनातन धर्म के पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। यह अवतार अत्यंत अद्भुत और अद्वितीय है, क्योंकि इसमें भगवान ने आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया है। नरसिंह का रूप यह अवतार इस बात का प्रमाण है कि भगवान जब भी अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, तो वे परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीति और कश्यप ऋषि के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों ही अत्यंत पराक्रमी असुर थे। हिरण्याक्ष ने समुद्र को मथ दिया और पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेगा। हिरण्यकशिपु ने अमरता प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उसने सहस्त्रों वर्ष खड़े रहकर सूर्य की ओर मुख करके तप किया। उसकी तपस्या से तीनों लोक विचलित हो गए और अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि उसे कोई मार न सके, न देव, न दानव, न मनुष्य, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न आकाश में न पृथ्वी पर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। इस वरदान से आश्वस्त होकर हिरण्यकशिपु अहंकारी हो गया और तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता और अपने मित्रों को भी विष्णु भक्ति का उपदेश देता। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका पुत्र उसके शत्रु भगवान विष्णु का उपासक है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक बार मारने का प्रयास किया। विष पिलाया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलने की चेष्टा की गई, सर्पों से डसवाया गया, पर्वत से गिराया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान था। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन और होली उत्सव मनाया जाता है। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? यदि वह सर्वव्यापी है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वह खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंबे पर प्रहार किया और तभी खंबे को चीर कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह का यह रूप भयानक था। सिंह का मुख और नख मानव का शरीर। वे संध्या समय था, न दिन था न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठा लिया और द्वार की चौखट पर बिठाया, न घर के अंदर न घर के बाहर, और अपनी जंघा पर रखा, न आकाश में और न ही पृथ्वी में। फिर अपने नखों, जो कि न ही कोई अस्त्र था और न ही कोई शस्त्र, उससे उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तों को पूरा करते हुए भगवान ने धर्म की रक्षा की। हिरण्यकशिपु के मारे जाने के बाद देवता भयभीत थे, क्योंकि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना सुनकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद को राज्य सौंपा। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है, भक्ति की शक्ति। सच्चा भक्त चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अहंकार का अंत, चाहे कितनी भी बड़ी वरदान क्यों ना हो, अहंकारी का विनाश निश्चित है। धर्म की विजय, अधर्म पर सदैव धर्म की ही विजय होती है।
भगवान की सर्वव्यापकता वे कण कण में विद्यमान है। भारत में अनेक स्थानों पर नरसिंह मंदिर है, जैसे सिंहाचलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, नरसिंहपुरी जो कि उड़ीसा में है, देवघर जो कि झारखंड में है। भक्तजन विशेष रूप से वैशाख मास की शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाते हैं। यह अवतार शक्ति, साहस और धर्म रक्षा का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र की रचना की। नरसिंह भगवान की उपासना भय, संकट और शत्रु से रक्षा के लिए की जाती है। नरसिंह अवतार अद्वैत और द्वैत दोनों ही मतों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रूप बताता है कि भगवान निर्गुण और सगुण दोनों हो सकते हैं। वे समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, लेकिन उनके मूल में करुणा और धर्म रक्षा है। आज के समय में नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि चाहे अन्याय कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में न्याय की ही जीत होगी। ईश्वर पर अटूट विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। हर युग में प्रहलाद जैसे भक्त और हिरण्यकश्यपु जैसे अहंकारी होते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा सत्य और भक्ति की विजय का ही होता है। निष्कर्ष, भगवान नरसिंह अवतार की कथा केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानवता को प्रेरणा देती है, भक्ति, साहस, निडरता और धर्म की रक्षा की। यह कथा हमें यह विश्वास दिलाती है पर अपने चरम पर होगा, भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होंगे। धन्यवाद।